आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे जेकेएसएसबी के लिए फॉर्म सबमिट क्लास फोर्थ के लिए फॉर्म सबमिट कर सकते हो। बहुत सारे दोस्तों का मानना है कि जब हम लॉगिन करते हैं, पूरी डिटेल फिल करते हैं, उसके बाद हमें प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम फेस होती है कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो उसकी वजह क्या है ये मैं आपको आज बताऊँगा इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। देखो, सबसे पहले में हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। जैसे कि मैंने अब यहाँ पे लॉगिन डिटेल भर दी है। ठीक है, अब हम लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ये ओपन हो गया। ठीक है, मैंने डिटेल भी पूरी भर दी है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, और मैं अब सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। जैसे कि आपको पता है डिटेल कैसे भरनी है, वो आप लोगों को पता है। ठीक है, वो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, असल में कहाँ हम गलती करते हैं, जिसकी वजह से हम ये क्या बोलते हैं, दिखाता है बाद में कि आप एलिजिबल इसके नहीं हो। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जैसे मैंने आपको यहाँ पे पूरी डिटेल भर दी, अब मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, आगे जब करूँगा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या एड्रेस डिटेल है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, अब परमानेंट एड्रेस है, ये भी मैंने भर दी है। ठीक है, उसके बाद है कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, मेरी कैटेगरी क्या है। ठीक है, जो भी होगी तो वो आपने यहाँ पे सबमिट करनी है। और उसके बाद क्या है, मतलब आपके खिलाफ़ कोई केस तो पेंडिंग नहीं है, कोई भी क्रिमिनल के वगैरह, कोई मतलब आपके खिलाफ़ के पेंडिंग तो नहीं है, वो मेरा कोई नहीं है। ठीक है, तो नो नो करना है। ठीक है, आगे फिर सेव एंड कंटिन्यू करना है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको ये क्वालिफ़िकेशन डिटेल आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल भरने के बाद कब भरनी है, जैसे 10th 12th आपने कहाँ से पास की है, कब पास की है। ठीक है, कौन से बोर्ड से पास की है। ठीक है, 10th एंड 12th। ठीक है, और उसके बाद जब ये डिटेल आपने भर दी, जैसे मैंने यहाँ पे भरी है, जैंट के बोर्ड से मैंने 10th भी पास की और 12th भी पास की है। ठीक है, और यहाँ उसके बाद जब ये आप क्या बोलते हैं, ये सेक्शन भर दोगे, और उसके बाद जब आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे एक फील्ड आता है अदर डिटेल। अदर डिटेल यानी आपने जो मतलब जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी का लायक हो आप, मतलब उतनी क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम 10th या 12th मैक्सिमम है आपके पास। ठीक है, तो यस करना है। ठीक है, डू हैव क्वालिफिकेशन अबाउट 10+2। ठीक है, दूसरा जो फील्ड यहाँ पे ये है, आपके पास 10+2 के ऊपर मतलब आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जैसे आप ग्रेजुएट हो या नहीं हो। तो यहाँ पे मैंने अब नो किया है। ठीक है, तभी मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, अदरवाइज़ अगर मैं यस करूँगा तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ। ठीक है, आगे दिखाएगा कि आप इसके एलिजिबल नहीं हो, सिर्फ 10th और 10+2 ही एलिजिबल है। ठीक है, चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर मैंने जम्मू डिवीज़न रखा है। ठीक है, आप जहाँ चाहोगे वहाँ रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यस करूँगा, आपको बताऊँगा कि क्यों, मतलब ये दिखाएगा। ठीक है, मैं जब यस करूँगा तो ये दिखाएगा आप इसके काबिल, आप इस पोस्ट के लायक नहीं हो, आप इसके एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, डिक्लेरेशन को एग्री करना है। ठीक है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव किया मैंने, तो मैंने ऑलरेडी फ़ोटो अपना आईडी फ़ोटो अपलोड किया है, सिग्नेचर भी अपलोड किया। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो ये मेरी डिटेल आ गई। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा यहाँ पे, चेक एलिजिबिलिटी एंड कंटिन्यू टू फ़ी पेमेंट। ठीक है, जब मैं एलिजिबिलिटी टेस्ट चेक करूँगा तो यहाँ पे ये बताएगा कि आप इसके एलिजिबल हो या नहीं हो। तो ये मुझे पता है, ये दिखाएगा नहीं आप इसके एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि मैंने वहाँ पे 10+2 के ऊपर क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैंने मेंशन की है कि मेरे 10+2 से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन, यानी मैं ग्रेजुएट हूँ या मैं मास्टर डिग्री है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब प्रोफाइल। ठीक है, आप इसके लिए इसके क्या बोलते हैं, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो क्लास फोर्थ जॉब के लिए, क्योंकि आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो 10+2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ नए रूल आए हैं, ये पहली दफ़ा ऐसे रूल देखने को मिलते हैं। अब मैं डायरेक्ट जाऊँगा। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा यस करके। ठीक है, नो करके। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा कि मैं अब यहाँ पे नो करूँगा। ठीक है, देखना यहाँ पे मैं नो करूँगा कि मेरी 10+2 से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं है, बस मेरी मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो 10+2 है। मैं नो करूँगा तो फिर सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, आगे चलूँगा। ठीक है, अब डिक्लेरेशन को भी सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, अब सेव एंड कंटिन्यू किया। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद देखना, अब मैं एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सॉरी
चेक एलिजिबिलिटी करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है कंग्रेचुलेशन, यानी आप इसके एलिजिबल हो, ठीक है। जब मैंने ये नो कर दिया कि मेरी क्वालिफ़िकेशन 10+2 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, ये तो आपने बताया नहीं, ठीक है। मैं खुद भी हैरान और परेशान हूँ इस बात से कि जब हम डैशबोर्ड में जाते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि डैशबोर्ड में हम जाते हैं, वहाँ पे हम जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या चाहेंगे, वो यहाँ पे दिखता नहीं है। देखो अभी मैं डैशबोर्ड में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/220 दिखाता है, ठीक है। ये कोई पता नहीं ये किसके लिए, कौन से डिपार्टमेंट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन यूटी से, कहाँ से। बस इतना पता है मुझे कि 1/2020 जो है 1/220 जो है ये यूटी कैडर है, ठीक है। तो अब ये भी पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, ये भी J&K वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा है, ठीक है। हो सकता है इसमें भी सुधार लाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो अकाउंट असिस्टेंट की पोस्टें हैं, ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे सेम आईडी बनाते हैं, ठीक है, सेम आईडी से लॉगिन करेंगे, ये क्या बोलते हैं, अप्लाई करेंगे अकाउंट असिस्टेंट के लिए, तो हम नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने खाली 10+2 ये क्या बोलते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन शो की है, तो हम उसके लिए नहीं भर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए ये क्या बोलते हैं क्वालिफ़िकेशन 10+ ग्रेजुएट होनी चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये बता रहा है कि आप तभी अप्लाई कर सकते हो कि अगर आप सिर्फ 10+2 आपकी मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन होगी, ठीक है, तभी क्लास 4th के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब सेम आईडी पे हम अगर एक जगह हम ये करेंगे शो कि हमारी 10+2 से नहीं है, ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो दूसरी जगह हम कैसे ये कह सकते हैं कि हमारी क्वालिफ़िकेशन हम ग्रेजुएट है, ठीक है, सेम प्रोफाइल सेम आईडी, तो ये इम्पॉसिबल है। मतलब 2 पोस्टों के लिए अप्लाई करना, या तो हम सिर्फ अकाउंट असिस्टेंट के लिए कर सकते हैं, या तो क्लास 4th के लिए ही कर सकते हैं। मे भी सुधार ला सकते हैं J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वाले। हाँ, अब एक निवेदन है आपसे, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें, अभी वेट करें। अभी 24 अगस्त तक इसकी डेट है, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है बहुत सारी गलतियाँ हुई है J&K बोर्ड के द्वारा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो ये जब सुधार लाएंगे इसमें, ठीक है, करेक्शन करेंगे, तो उसके बाद ही आप अप्लाई करना, अभी फ़िलहाल अप्लाई नहीं करना, ठीक है। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ साइड पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप का क्या बोलते हैं ये अकाउंट असिस्टेंट के लिए तो भी आप नहीं भर सकते। हाँ, अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपने नो लिखना है कि अभी हमारे पास नहीं है। अगर आप मेंशन करोगे कि हमारे पास है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो फिर आपको पूरी डिटेल, अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे डिटेल भर सकते हो, फेक डिटेल तो नहीं भर सकते हो, ठीक है। फेक डिटेल नहीं भर सकते हो। आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर लिखा है, ठीक है, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप फेक डिटेल नहीं भर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो TG1569 ये मेरी डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर है, मैंने कल ही बनाई है, ठीक है। ऐसे हम मेंशन नहीं कर सकते। हाँ, अगर मेंशन नहीं करते हैं कोई टेंशन नहीं, जिस वक्त वेरिफिकेशन करनी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी होगी, तो उस वक्त भी हम इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप मेंशन करोगे कि हमारे पास है, फिर आपको नंबर देना पड़ेगा और डेट ऑफ इशू, कब हम इशू हुई है, ठीक है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और कहाँ से इशू हुई है, किस अथॉरिटी ने आपको इशू करके दी, तो ये भी आपने लिखना है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने नो कर देना कि हमारे पास नहीं है अभी, ठीक है। उसके बाद जो जितनी भी बाकी सर्टिफिकेट है, रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स है, उनको भी उनकी डेट, इशूइंग अथॉरिटी वगैरह ये भी आपने मेंशन करना है, ठीक है। बाकी कोई भी फर्दर आपका कोई भी सवाल होगा, इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत का, किसी भी दिक्कत का सामना होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं। शुक्रिया।